स्वागत है आपका हमारे चैनल मीरा आर्ट में। आज मैं बहुत ही इजी तोरण गेट पर्दा का डिज़ाइन लाई हूँ। इसे मैं वाइट और रेड ऊन से बुनी हूँ। तोरण पट्टी को रेड ऊन से मैं बनाई हूँ और ये तोरण मैं 2 प्लाई के ऊन से बुनी हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे मैं स्टेप बाय स्टेप अब बुन कर दिखा रही हूँ। तो देखिए, पहले मैं तोरण पट्टी को बुन कर दिखा रही हूँ। तो ये मैं रेड 2 प्लाई के ऊन से तोरण पट्टी को बुनी हूँ। तो देखिए, पहले मैं यहाँ पर गांठ लगा ले रही हूँ एक पहले। इसके बाद मैं यहाँ पर चेन बनाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर 1 2 इस तरीके से मैं 25 बार तोरण पट्टी के लिए चेन बनाऊंगी और 2 चेन एक्स्ट्रा मैं डबल क्रोशिया के लिए बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, टोटल 27 चेन मैं कंप्लीट कर ली हूँ और आप चाहें तो इससे कम या अधिक भी चेन बना सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं अब 2 चेन छोड़कर और सभी चेन में मैं डबल क्रोशिया कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो ये 5-5 डबल क्रोशिया पर एक डिज़ाइन बनेगा। तो इसके हिसाब से मैं 5 डिज़ाइन बनाई हूँ, तो 25 मैं डबल क्रोशिया कंप्लीट की हूँ। तो इस हिसाब से आप कितना चौड़ा रखना है आप रख सकती हैं। तो देखिए, एक लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे लाइन में मैं यहाँ पर 7 चेन बना रही हूँ। तो देखिए, 7 चेन हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया मैं काउंट करके और 5वें डबल क्रोशिया में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इस तरीके से लॉक कर दी। देखिए, तो यहाँ पर हमारा एक डिज़ाइन बनेगा। फिर यहाँ पर 7 मैं चेन बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, 7 चेन ये कंप्लीट हो गया हमारा। और फिर 5 डबल क्रोशिया यहाँ पर मैं नीचे से काउंट करके और सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दे रही हूँ। इसी तरीके से मैं 5 डिज़ाइन को यहाँ पर कंप्लीट की हूँ। तो मैं 5 डिज़ाइन का ये तोरण पट्टी बनाई हूँ। आप चाहें तो इससे कम भी या अधिक भी रख सकती हैं डिज़ाइन को। तो मैं देखिए अब आगे बुन कर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बनाकर और देखिए, यहाँ पे 7 मैं चेन बनाई थी। तो बीच में 3 साइड में दोनों तरफ छोड़कर और चौथे वाले में एक एक्स्ट्रा हुआ। तो उसमें मैं यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया उसी चेन में, बीच वाले चेन में मैं बना रही हूँ 5 डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से मैं 5 डबल क्रोशिया यहाँ पर कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो देखिए, हमारा 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से बीच वाले चेन में मैं सभी इस तरह के चेन में मैं 5-5 डबल क्रोशिया कंप्लीट करके और दिखा रही हूँ। देखिए, इसी तरीके से। तो देखिए, मैं पूरा 5-5 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं किनारे पे कैसे बुनना है इसे दिखा रही हूँ। तो देखिए, क्रोशिया में 2 बार मैं फंदे ली हूँ और यहाँ से धागे को लगाकर और यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया मैं बनाई हूँ। देखिए, यहाँ पर इस तरीके से 2 बार धागे लिपटी थी। फिर से यहाँ पर 7 बार मैं चेन बना रही हूँ। तो यहाँ पर 7 बार चेन कंप्लीट हो गया और यहाँ पर देखिए, इस तरीके से सिंगल क्रोशिया से मैं लॉक करती जा रही हूँ और फिर से 7 मैं चेन बनाऊंगी। तो इस तरीके से पूरे लाइन को मैं कंप्लीट करूंगी। देखिए, इस तरीके से। तो देखिए, हमारा पूरा लाइन कंप्लीट हो गया। अब फिर से मैं आगे बुनकर दिखा रही हूँ। तो सेम उसी तरीके से मैं बुन रही हूँ। तो 4 यहाँ पर मैं चेन बना ले रही हूँ और यहाँ पर देखिए, बीच वाले चेन में यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं बनाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बन गया। अब फिर दूसरे वाले में सेम पैटर्न पे उसी तरह 5 डबल क्रोशिया मैं बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैं पूरे लाइन को कंप्लीट कर ले रही हूँ। देखिए, और देखिए, पूरे लाइन को मैं कंप्लीट कर ली हूँ और किनारे पे 2 बार क्रोशिया में लेकर और
ट्रिपल कुर्सियाँ हमारा बनेगा। तो बना ले रही हूँ देखिए इस तरीके से। और काफ़ी ये इजी है तोरण पट्टी और बहुत ही खूबसूरत दिखता भी है। तो देखिए मैं इस पैटर्न पे पूरे तोरण पट्टी को कंप्लीट कर ली हूँ। आप अपने दरवाजे के हिसाब से तोरण पट्टी को बनाएं। तो देखिए मैं इस तरीके से एक डिजाइन को यहाँ पर बना ली हूँ। 1 2 3 4 यहाँ पर 6 मैं 3 बार डबल क्रोशिया कंप्लीट की हूँ और घटाते हुए। तो यहाँ पर ये दूसरा हमारा डिजाइन है बिल्कुल बीच में, और एक किनारे पे था, फिर एक किनारे पे मैं इस तरीके का बनाकर आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरह मोड़ने पर देखिए ये बीच में आ रहा है और ये किनारे पे। तो यहाँ पर एक किनारे पे मैं यहाँ पर इस तरीके का डिजाइन बनाकर दिखा रही हूँ। तो ये डिजाइन बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर मैं डिजाइन को बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहले धागे में एक गांठ लगा ली हूँ और यहाँ पर 4 मैं चेन बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए 4 चेन मैं बना ली और यहाँ पर एक तो चेन बन गया है। तो एक डबल क्रोशिया ये माना जाएगा और ये दूसरा डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया। तो ये 3 डबल क्रोशिया हमारा हो गया। और देखिए एक चेन मैं यहाँ पर बनाऊंगी और चेन बनाकर फिर इस दूसरे वाले फंदे में, तोरण पट्टी के दूसरे वाले फंदे में इस तरीके से मैं फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ, फिर 1 चेन। तो इस तरीके से 6 बार मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो इस तरीके से मैं बना रही हूँ। इस तरीके से आप 6 मैं डिजाइन को 6 डिजाइन पे कंप्लीट की हूँ डिजाइन को। तो देखिए इस तरीके से 6 मैं 3 बार डबल क्रोशिया बना दी हूँ। अब इस तरीके से 1 2 और 3 चेन बनाकर और इस तरीके से एक मैं ट्रिपल क्रोशिया को घटाते हुए दोनों तरफ से एक एक घटाते हुए इस तरीके से मैं, और यहाँ पर 4 बार चेन बनाकर और इस तरीके से मैं 3 बार डबल क्रोशिया कंप्लीट करूँगी। तो एक एक दोनों तरफ से हमारा डिजाइन घटता जाएगा। तो ये बहुत ही पैटर्न इजी है फ्रेंड्स। तो एक बार आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें इस तोरण को। तो देखिए और बुनने में भी बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो आप दीपावली के लिए ज़रूर एक बार ट्राई करें और बनाएं इस तोरण को। तो देखिए तो इस तरीके से मैं घटाते हुए बुनकर और दिखा रही हूँ इस डिज़ाइन को। तो देखिए हमारा एक लाइन कंप्लीट हो गया। अब दूसरे लाइन को देखिए बुनकर दिखा दी और तीसरे लाइन को तो इस सेम पैटर्न पे बनेगा और दोनों तरफ से एक एक हमारा डिजाइन घटता जाएगा। तो 4 चेन बनाकर और यहाँ पर मैं इस तरीके से बनाकर और आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर 1 चेन और फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैं पूरे डिज़ाइन को कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए लास्ट में एक बचा है हमारा डिज़ाइन। तो यहाँ पर मैं एक और चेन यहाँ पर बनाकर और धागे को यहाँ पर कट कर दे रही हूँ। तो धागे को यहाँ पर देखिए इस तरीके से कैंची की मदद से मैं कट कर दी और धागे को पीछे की तरफ मैं सेट कर दे रही हूँ ताकि हमारा धागा दिखे नहीं। तो इस तरीके से फिनिशिंग मैं दे रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके का मैं ये तोरण पट्टी में 3 डिज़ाइन बनाई हूँ। तो देखिए पहले 2 बना ली थी और एक आप लोगों को बनाकर दिखाई। तो हमारा 3 एक तोरण पट्टी में डिज़ाइन को बनाई हूँ। अब वाइट ऊन से मैं इसमें का फ्लावर बनाकर दिखा रही हूँ। ये फ्लावर भी बनाना बहुत ही इजी है, आप बहुत ही इजीली बना सकती हैं। तो देखिए पहले वाले 3 बार डबल क्रोशिया बनाई थी उसमें मैं इस तरीके से गांठ लगाकर और ज्वाइन कर रही हूँ धागे को। तो यहाँ पर मैं 12 चेन कंप्लीट कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं 12 चेन कंप्लीट करके और दिखा रही हूँ।
तो देखिए यहाँ पर 12 चेन कंप्लीट हो गया। और इतना लंबा धागा आपको लंबा भी रख सकती हैं या थोड़ा अपने हिसाब से धागे को रखिएगा। और देखिए मैं 12 बार इसमें से इस तरीके से धागे को निकाली हूँ। तो आप इससे कम या अधिक भी निकाल सकती हैं धागे को। और देखिए सबसे लास्ट वाले धागे को इस तरह से मैं उंगलियों में दबा ली हूँ और इस तरीके से घुमाकर, और देखिए इस तरीके से उस फंदे को मैं खींचकर और छोटा करके सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दूंगी। तो इस तरीके से मैं बांध रही हूँ। तो ये जो हमारा फ्लावर बन रहा है ये खुलेगा नहीं और हमारा फ्लावर बिखरेगा नहीं। तो ये बहुत ही मजबूत होता है तो और बहुत ही इजी भी है। और फिर मैं 12 चेन बनाकर और फिर से दूसरे वाले डिज़ाइन को मैं फ्लावर को इस तरीके के फ्लावर को बनाकर दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से मैं पहले वाले लड़ी में 12 इस फ्लावर को बनाई हूँ। तो पहले वाले लड़ी में 12, उसके बाद दो फ्लावर बढ़ाकर उसके दूसरे वाले लड़ी में 14, इस तरीके से दो मैं फ्लावर को बढ़ाकर बनाई हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर लॉक करके 12 इसमें बना ली हूँ फ्लावर को। तो यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दी और यहाँ पर 4 चेन मैं बनाकर और यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशिया से इसमें लाकर लॉक कर रही हूँ। और यहीं से फिर से मैं 12 चेन बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए 12 चेन मैं बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 2 इस तरीके से मैं 12 चेन कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। और यहाँ पर एक मैं फ्लावर बनाकर भी दिखाऊंगी। तो 12 चेन हमारा कंप्लीट हो गया और यहाँ पर मैं फ्लावर बना रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से 12 चेन फ्लावर कंप्लीट करके 12 चेन और 12 बार धागे को लेकर इस तरीके से मैं फ्लावर को कंप्लीट कर दी। इस तरीके से फिर से चेन 12 बनाकर और फ्लावर फिर से बनेगा। तो इस तरीके से हमारा ये बहुत ही इजी है फ्लावर बनाना और सभी फ्लावर बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो मैं इस लड़ी को भी बनाकर दिखा रही हूँ। तो सभी लड़ियों को मैं बनाकर और दिखा रही हूँ। तो देखिए ये हमारा दूसरे लड़ी में 14 मैं बनाई हूँ। पहले वाले लड़ी में 12 फ्लावर और दूसरे वाले लड़ी में 14। और देखिए यहाँ पर 14 लड़ी बनाकर और यहाँ पर मैं ज्वाइन कर रही हूँ दूसरे वाले ट्रिपल क्रोशिया में। तो देखिए यहाँ पर पहले वाले में ज्वाइन की थी और इसके बाद इसमें दूसरे वाले में। तो यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया से इस तरीके से लॉक कर दी और यहाँ पर देखिए 1 2 3 और यहाँ पर मैं यहाँ पर इसे ज्वाइन करूँगी इस तरीके से। और फिर यहाँ पर 12 चेन बनाकर और फिर से यहाँ पर मैं डिजाइन को बनाऊँगी, फ्लावर को बनाऊँगी। तो इस तरीके से मैं फ्लावर को बनाकर और इस वाले लास्ट वाले लड़ी को कंप्लीट कर ली हूँ। तो इस तरीके से दो मैं बढ़ाकर और फ्लावर को बनाई हूँ हर एक लड़ी में। तो पहले वाले लड़ी में 12, दूसरे वाले लड़ी में 14 और तीसरे वाले लड़ी में 16। तो कुल 3 लड़ी मैं कंप्लीट की हूँ। आप चाहें तो इससे अधिक भी लड़ी बना सकती हैं, लेकिन मैं 3 ही बनाई हूँ लड़ी को। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से 7 या 5 या कितना भी आप लटकन लगा सकती हैं। तो मैं यहाँ पे 6 बार लटकन लगाई हूँ। और तो यहाँ पर देखिए इसमें भी 6 बार और नीचे मैं झालर को लगाऊंगी। तो लटकन मैं बुन ली हूँ और देखिए काउंट करके सेम पैटर्न पे बुनी हूँ 12 बार चेन बनाकर और उसी तरीके से सेम फ्लावर मैं बना ली हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर सुई में धागे को लगाकर और इस तरीके से मैं झालर को बना ली हूँ। और सुई की मदद से देखिए इस तरीके से मैं झालर को सेट कर दे रही हूँ। आप चाहे तो पॉम भी बनाकर लगा सकती हैं या कोई फ्लावर भी बनाकर लगा सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर झालर को लगाई हूँ। तो ये बहुत ही इजी है झालर, आप बहुत इजीली लगा सकती हैं झालर को।
तो देखिए एक झालर हमारा लग गया। अब सभी झालर को मैं इसी पैटर्न पे लगाकर और दिखा रही हूँ। तो देखिए सभी मैं झालर को लगा ली हूँ। देखिए इस तरीके से मैं टोटल 3 झालर लटकाई हूँ। तो आप चाहें तो 2-2 झालर भी लटका सकती हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है तोरण और बहुत ही जल्द बन भी गया है। और ये मैं छोटी छोटी फ्लावर बनाई हूँ। तो देखिए इसे मैं बुनकर दिखा रही हूँ ये किस तरह से बनाई हूँ। पहले मैं एक गांठ लगा दी हूँ इस तरीके से और यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो यहाँ पे पहले इस तरीके से डबल क्रोशिया यहाँ पर बना रही हूँ। तो देखिए एक डबल क्रोशिया यहाँ पर इस तरीके से और ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। इस तरीके से मैं 4 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी एक पंखुड़ी के लिए। तो यहाँ पर मैं 3 पंखुड़ी बनाई हूँ, देख सकती हैं फ्लावर को, और 4 चेन बनाकर और देखिए यहाँ पर लॉक करूँगी सिंगल क्रोशिया से और फिर 4 चेन बनाकर और फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया मैं बनाऊँगी। तो 4 चेन बनाकर फिर से यहाँ पर एक तो चेन हो गया और 3 डबल क्रोशिया मैं बनाकर और इस तरीके से फ्लावर को बनाई हूँ। तो 3 डबल क्रोशिया हो गया और यहाँ पर देखिए ये चौथा और इस तरीके से चेन बनाकर और सिंगल क्रोशिया से मैं लॉक कर दे रही हूँ और 2 हो गया हमारा पंखुड़ी। और ये फिर से 4 चेन बनाकर और 3 बार यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो इस तरीके से 3 बार चेन बनाकर और 4 बार या 3 बार चेन बनाकर और इस तरीके से मैं सिंगल क्रोशिया से लॉक करके और धागे को थोड़ा बड़ी काटूंगी बड़ा, क्योंकि हमको सेट भी करना है सुई की मदद से इस फ्लावर को तोरण पट्टी पे। तो मैं तोरण पट्टी पे इस फ्लावर को सेट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए मैं सभी फ्लावर को तोरण पट्टी पे सेट कर ली हूँ और लास्ट एक बचा है उसे मैं सेट करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से सुई में धागे को लगा ली हूँ जो एक्स्ट्रा हमारा धागा था और इस तरीके से मैं बहुत ही सिंपल तरीक़ा से इस तरीके से मैं सिलाई कर दूँगी, स्टिच कर दूँगी ताकि हमारा फ्लावर सेट हो जाए। और बहुत ही छोटे छोटे फ्लावर और सुंदर सुंदर फ्लावर हैं तो हमारा फ्लावर सेट हो जाएगा तो तोरण पट्टी और सुंदर दिखेगा। तो इस तरीके से मैं फ्लावर को सेट कर दी हूँ और देखिए पीछे की तरफ बांध दी हूँ और कैंची की मदद से देखिए फ्रेंड्स ये तोरण पूरा बनकर तैयार हो गया है। और आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले डिज़ाइन का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।